रहीम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और उसके साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली अटेंड कर रहे हैं और जो काम आपको डेली बेसिस पे हर टीचर की तरफ से मिल रहा है उसको आप अपने अलग सब्जेक्ट रजिस्टर्स के ऊपर उनको अपने हाथों से सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी नोट्स से उनकी हेल्प लेके उनको कंप्लीट कर रहे हैं। और मेक योर ओन नोट्स, जब आप अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो वो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे। तो स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने अपना अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। और उसके साथ हमारा जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो 6.10 है, तो हम 6.5 एक्सरसाइज के बाद 6.10 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उन वही फार्मूलाज जो अरिथमेटिक के हमने पढ़े हैं वही 6.10 में भी हमने यूज़ करने हैं। बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम अरिथमेटिक के फार्मूला यूज़ करके एंड पे जो आंसर आएगा आंसर को रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे तो वो हार्मोनिक के फार्मूले बन जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली 6.10 एक्सरसाइज हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो ये 3 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट जो हम फ्रीक्वेंटली 6.10 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 2 हमारे अरिथमेटिक से रिलेटेड है और थर्ड वाला जो है वो हमारा हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। दिस इज H.M, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन था उसी तरह ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, यही हमने यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट 6.10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टूडेंट सेम मेथड से होते होंगे, तो इनमें से मैं एक कर देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, गिवन सीक्वेंस 1/2, 1/5, 1/8 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, ये एक सीक्वेंस है जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें दी गई है। हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स 12th टर्म। हमें इसकी 12th टर्म फाइंड करनी है, जबकि 1, 2, 3 टर्म हमें हार्मोनिक की दी हुई हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हार्मोनिक सीक्वेंस अगर कोई है तो उसका रेसिप्रोकल होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो हमने क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक के फार्मूलाज आते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम हार्मोनिक के अलग से फार्मूलाज याद करें। सिर्फ इस काम से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक में ले जाते हैं और फिर अरिथमेटिक के फार्मूला से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, फिर वो अप्लाई करके हम अपना आंसर अरिथमेटिक में लेते हैं। फिर अरिथमेटिक के आंसर को जस्ट रेसिप्रोकल करने से हम वापस हार्मोनिक में आंसर को शिफ्ट कर लेते हैं। इस आइडिया से आपने ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। सो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सो नाउ द सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी शिफ्ट हो गई है। अब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 5 - 2 दैट इज 3, और हमें 12 टर्म रिक्वायर्ड है, 12 रिक्वायर्ड है। सो वी नो दैट A12 is equal to A1 plus 11D। ये स्टूडेंट अरिथमेटिक सीक्वेंस में इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 12 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो हमने वो यूज़ करके इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें। सो A12 is equal to A1 is 2 plus 11 into D is 3। So 2 plus 33 and that is 35। So A12 is equal to 35 इन AP। ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12 टर्म आई है, बट हमें तो 12 टर्म चाहिए हार्मोनिक की। सो रेसिप्रोकल इसका दोबारा कर दें। सो A12 इज इक्वल टू 35 को आप 1/35 कर दें। सो नाउ यू शिफ्ट इन टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और यही हमारा स्टूडेंट आंसर था। ये A12 को मैंने A12 ही रहने दिया है क्योंकि बेसिकली 12 टर्म हार्मोनिक की हो, सीक्वेंस की हो, उसके लिए नोटेशन A12 ही है। तो आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये 12 टर्म HP की है, ये साथ लिखना ज़रूरी है कि ये HP की है,
और ये 12 टर्म जो 35 थी वो AP की है, ये साथ लिखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इस तरह आपको एक हार्मोनिक सीक्वेंस दी है, आप रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक में जाएंगे, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ले लें, जोन सी टर्म फाइंड करने के लिए कही है वो लिखें, उसका फॉर्मूला अरिथमेटिक में जो है वो यूज़ करें, वैल्यूज़ अप्लाई करें, आंसर AP में आएगा, फिर रेसिप्रोकल करके उसको HP में ले जाएं। तो 1 और 2 ये जो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे। शाबाश, इनको नोट कर लें, इनको समझ लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, नाउ 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये भी बिल्कुल सेम मेथड के हैं। 3 and 4 से एक आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप बाकी भी सिमिलरली उसी आइडिया से कर लेंगे। तो इनमें से भी आप एक देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 था, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। 4 है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका कोई एक पार्ट देख लें। मसलन फर्स्ट पार्ट है 4 हार्मोनिक कहा है, तो लेट H1, H2, H3 एंड H4 बी 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है तो 1/3 एंड 1/23। यानी 4 जो है वो हार्मोनिक मीन हमें इंसर्ट करनी है बिटवीन 1/3 एंड 1/23। तो हमने 4 हार्मोनिक मीन को लेट कर लिया। हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। तो H1, H2, H3, H4 be 4 harmonic mean between 1/3 and 1/23. So sequence is 1/3, H1, H2, H3, H4, 1/23 are in harmonic progression। तो ये जो सीक्वेंस बन गई है ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। 1/3 और 1/23 के दरमियान बिल्कुल 4 हार्मोनिक मीन आपने इंसर्ट कर देनी है। तो ये बन गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो तो हमने मेमोराइज नहीं किए हुए, हमने तो अरिथमेटिक के किए हैं, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको अरिथमेटिक में शिफ्ट कर देंगे। सो टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 बन जाएगा। इसका बन जाएगा 1/H1 जो कि अरिथमेटिक की टर्म बन जाएगा। यानी आप ऐसे कर लें कि 1/H1 बेसिकली A1 है। हार्मोनिक मीन जो होगी वो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो जारी बात है कि वो वैल्यू अरिथमेटिक मीन बन जाएगी। कॉमा 1/H2 जो है वो बेसिकली A2 होगा, 1/H3 बेसिकली A3 होगा, 1/H4 बेसिकली A4 होगा, 1/23 बेसिकली 23 होगा। तो आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा करने से ये सीक्वेंस आपकी स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शिफ्ट हो गई है। क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब बन गई है अब हमें सारी चीज़ें मालूम हैं, हम आसानी से वो टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। इस सीक्वेंस से हमें स्टूडेंट क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज़ 3, टोटल टर्म्स इज़ 4 ये हैं और 2 ये 6, लास्ट टर्म 23 है। डिफरेंस हमें नहीं मालूम, अगर हमें डिफरेंस मिल जाए तो हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। सो वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने नोट में लिखा हुआ है यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। an इज 23, फर्स्ट टर्म इज 3, n इज 6 माइनस 1 इंटू डी। 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d, 20 इज इक्वल टू 5d, 20/5 इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू 4।
तो यानी डिफरेंस इज 4 है, यानी ये ऐसी सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस 4 है। डिफरेंस पता चल जाए तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट फाइंड कैपिटल A1 नाउ। तो फाइंड कैपिटल A1। कैपिटल A1 सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, A2 है। A2 का अरिथमेटिक में फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। तो कैपिटल A1 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 इज 3 and D is 4, so capital A1 is 7। अब स्टूडेंट यहां पे सुने बात, हमने तो फाइंड करना था कैपिटल H1 हार्मोनिक मीन्स 4 हार्मोनिक मीन, तो ये तो अरिथमेटिक मीन आई है 7। साथ ही रेसिप्रोकल कर लें। सो H1 is 1/7 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह H1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर टू फाइंड A2, फिर आप A2 फाइंड करें। A2 जो है वो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D। सो A1 इज 3, 2D इज 4, 3 प्लस 8 11। सो A2 इज 11 इन AP। हमें तो हार्मोनिक में चाहिए था, तो वो H2 बन जाएगा, दैट इज 1/11। साथ ही रेसिप्रोकल कर देना है तो ये HP में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका H2 का आंसर आ गया। सिमिलरली फिर आप फाइंड A3। A3 स्टूडेंट आप देखें इस सीक्वेंस में आपकी फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला अरिथमेटिक में होता है A1 प्लस 3D। A1 इज 3, D इज 4, 3 प्लस 12 एंड दैट इज 15। सो A3 इज 15 इन AP, बट हमें तो HP रिक्वायर्ड था। सो H3 इज इक्वल टू 1/15 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह स्टूडेंट आपको H3 की वैल्यू भी मिल गई। सिमिलरली आपने H4 पे जाना है, तो थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक ही टर्म रह गई है। सो नाउ टू फाइंड A4। A4 स्टूडेंट आप देखें कि फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला है A1 प्लस 4D। A1 is 3, 4 into 4, 16 plus 3, that is 19. So A4 is 19 in arithmetic progression। हमें तो हार्मोनिक चाहिए, so 1/19 इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये HP में चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4 हार्मोनिक मीन जो है वो बिटवीन 1/3 एंड 1/23 जो है वो हमने फाइंड कर ली। वो उनमें से पहली 1/7 है, दूसरी 1/11 है, तीसरी 1/15 है और चौथी 1/19 है। तो स्टूडेंट यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा कि 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स फाइंड करनी थी। तो वो ये तरीका होगा कि आप उनको 4 हार्मोनिक मीन लेट करें और उसको फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान में वो 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद वो सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन के मुताबिक बन जाएगी। आपने फ़ौरन रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज कर देना है। 1/H1 इज शिफ्ट इनटू कैपिटल A1 फॉर अरिथमेटिक मीन। जब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी तब आप देखें कि इसमें आपको क्या मालूम है क्या नहीं। फर्स्ट टर्म भी हमें मिल जाएगी, टोटल टर्म्स भी मिल जाएंगी, लास्ट टर्म भी मिल जाएगी, बट डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट फाइंड डिफरेंस यूजिंग दिस फार्मूला एंड डिफरेंस इज 4। जब डिफरेंस मिल जाए तो आप फिर कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिटल A1 से फाइंड करना शुरू करें, साथ साथ रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक में भी जाते रहें। कैपिटल A1 सेकंड टर्म है, बेसिकली सेकंड टर्म का फॉर्मूला अरिथमेटिक में A1 प्लस D होता है, आपने वो यूज़ किया, A1 की वैल्यू 7 आ गई। ये तो A1 है, A1 का मतलब ये तो अरिथमेटिक मीन है, हमें तो हार्मोनिक मीन चाहिए थी। तो साथ ही रेसिप्रोकल कर दें, वो H1 आ गया 1/7 इन HP। इसी तरह A2 पहले फाइंड करें, वो AP होगा, रेसिप्रोकल करके HP में ले जाएं, वो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। फिर A3 रेसिप्रोकल करके H3 में ले जाएं एंड फाइनली A4 वो 19 आया, रेसिप्रोकल करके 1/19 आपने उसको HP में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह 4 हार्मोनिक मीन जो है वो आपने फाइंड कर ली। तो 3 और 4 क्वेश्चन दोनों में बिल्कुल इसी तर्ज का काम है, जिसमें 5 हार्मोनिक मीन कहीं है वहाँ H5 एक साथ आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बाकी यही सारी चीज़ें होंगी। तो ये इसको शाबाश नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये 2 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम मेथड में ही होंगे, इनमें से मैं एक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम मेथड से सॉल्व होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय A1 एंड दैट इज -1/3 in harmonic progression, and the fifth term is 1/5 and also fifth term is 1/5 in harmonic progression. Find its ninth term. So A9 स्टूडेंट हमें फाइंड करना है also in HP। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमें टारगेट दिया गया है कि आपको फर्स्ट टर्म भी दे दिया HP में, आपको फिफ्थ टर्म भी दे दिया HP में, आपको नाइन्थ टर्म HP की फाइंड करनी है। अब हमने तो सारे फॉर्मूले अरिथमेटिक के पढ़े हुए हैं तो हम फौरन इनको अरिथमेटिक में शिफ्ट कर देंगे। सो -1/3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3, ये आपकी शिफ्ट हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म। फिफ्थ टर्म 1/5 रेसिप्रोकल करके 5 हो गई, ये आपकी शिफ्ट हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हमें फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक की मिल गई, हमें फिफ्थ टर्म अरिथमेटिक की मिल गई, हम अरिथमेटिक की नाइन्थ फाइंड कर लेंगे और बाद में रेसिप्रोकल करके उसको हार्मोनिक की नाइन्थ बना देंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ गई है, डिफरेंस रिक्वायर्ड है तो फिफ्थ टर्म की हेल्प लें। वी नो दैट A5 is equal to A1 plus 4D in arithmetic progression. So fifth term is 5. It is given that first term is -3 plus 4D. 5 plus 3 is equal to 4D. 8 is equal to 4D. Divide both sides by 4. So D is equal to 2. तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल गया है अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड। अब हमें नाइन्थ टर्म अरिथमेटिक की रिक्वायर्ड है तो आप वो फाइंड कर लें। वी ऑल्सो नो दैट A9 is equal to A1 plus 8D. A1 is -3, 8 and D is 2. -3 plus 16. So A9 is equal to 16 minus 3 that is 13 in arithmetic progression. ये नाइन्थ टर्म स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आ गई है, लेकिन हमें तो नाइन्थ टर्म रिक्वायर्ड थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो रेसिप्रोकल ले लें। सो A9 is equal to 1/13 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल सिमिलरली 5 भी ऐसी होगा, 2 टर्म्स हार्मोनिक में दी हैं और एक कोई टर्म फाइंड करनी है। उन 2 टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक में ले जाएं, उन दोनों टर्म को सॉल्व करके आप फर्स्ट टर्म और D फाइंड कर लें। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मालूम हो, आपको जो टर्म रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला लगाएं। अरिथमेटिक में पहले वो आएगी, फिर रेसिप्रोकल करके उसको आपने वापस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में शिफ्ट करना होगा, तो वही आपका आंसर होगा। शाबाश, इसको भी नोट करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन बहुत अहम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। 6.10 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। टॉपिक इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 6.10 एक्सरसाइज हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन से स्टूडेंट रिलेटेड है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही हेल्प ले रहे हैं। एंड पे आंसर को रेसिप्रोकल करके हम हार्मोनिक में शिफ्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, फाइंड B। तो कह रहा है 5 हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 and B। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? सीक्वेंस इज 2, 5, B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
क्या क्वेश्चन था? 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B। इन 2 और B के दरमियान 5 हार्मोनिक मीन है, तो सीक्वेंस फिर इसी तरह बनेगी जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी नो दैट here A is 2, हार्मोनिक मीन इज 5, B is B। तो फॉर्मूला फिर हमारे पास हार्मोनिक मीन का क्या है? दिस इज 2AB ओवर A प्लस B। हार्मोनिक मीन इज 5, 2A is 2, B is B, A is 2 प्लस B। सो 5 इज इक्वल टू 4B ओवर 2 प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, so 5 into 2 plus B is equal to 4B, 10 plus 5B is equal to 4B, 5B minus 4B is equal to minus 10, so B is equal to minus 10। स्टूडेंट ये B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। 5 हार्मोनिक मीन खुद बता दिए बिटवीन 2 नंबर्स 2 एंड B। तो हम 5 को हमेशा जो हार्मोनिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो वो 2 नंबर के दरमियान लिखी जाती है। तो सीक्वेंस डेफिनेशन के मुताबिक 2 5B बन जाएगी। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो A इसमें 2 है, हार्मोनिक मीन 5 है, B की वैल्यू B है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला नंबर 3 जो हमने आज के लेक्चर में प्रूफ भी किया है उसको हमने यूज़ किया, A B की वैल्यूज़ यूज़ कर ली, सिंप्लीफाई किया और आपके पास B की वैल्यू -10 जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 6.10 एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 1 over k 1 over 2k plus 1 1 over 4k minus 1 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। फाइंड के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 टर्म्स जो हैं वो कॉमा के साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। आपको के की वैल्यू चाहिए तो टेक रेसिप्रोकल लेने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये जो है वो अब आपकी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल लेने से ये सीक्वेंस बन गई जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस सेम होगा। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर डिफरेंस होगा सेम। सो आप लिखेंगे देन बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस इज सेम। पहला डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 2k plus 1 minus k and that is k plus 1। एंड नेक्स्ट डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 4k minus 1 minus 2k minus 1। सो 4k minus 2k that is 2k minus 2। दोनों डिफरेंस है तो ये इक्वल ही होते हैं। तो वैल्यूज अप्लाई कर दें। बाय डेफिनेशन k plus 1 is equal to 2k minus 2। तो आप 1 2 को इधर ले आए प्लस 2k minus k 3 is equal to k। तो स्टूडेंट इस तरह k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो फिर सुन लें क्वेश्चन नंबर 8 और 7 इस एक्सरसाइज के बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली पेपर्स में ज़रूर आएंगे आपको, चाहे आपके एकेडमी के टेस्ट हों चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हों, ये ज़रूर आने के चांस होते हैं 7 और 8 के, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसलिए मैं बार बार इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। बुक के ऊपर इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि ये आपको आएंगे ज़रूर। तो सीक्वेंस आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई थी, आपने फ़ौरन रेसिप्रोकल करके उसको अरिथमेटिक में ले गई। अब अरिथमेटिक की डेफिनेशन है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है
उसके अकॉर्डिंग आपने कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाला फाइंड किया जिसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, फिर थर्ड वाला फाइंड किया जिसमें आपने थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया। दो डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपने कहा कि डेफिनेशन के मुताबिक ये दोनों डिफरेंस इक्वल है, इनको इक्वल करके वहाँ से आपने k को एक तरफ कर लिया, बाकी कांस्टेंट एक तरफ करके आपको k की वैल्यू 3 मिल गई। तो यही हमारा आंसर था। एक और बात नोट कर लें कि इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करके रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया, तो ये बड़ी अहम बात है कि हमने स्टूडेंट जो है वो k इट्स नॉट अ टर्म, k जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ टर्म नहीं है, k कोई वैल्यू है। जब k की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे जो भी 3 आई है तो वो उससे जो 3 टर्म्स बनेगी वो डेफिनेटली AP की होंगी, और अगर हम k की वैल्यू 3 यहाँ लगा देंगे तो इससे जो टर्म बनेगी वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की होंगी। इसलिए k को की वैल्यू है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करना ज़रूरी नहीं है। टर्म कोई फाइंड करनी होती तो फिर रेसिप्रोकल हमें करते हैं अरिथमेटिक से वापस हार्मोनिक में आने के लिए। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है जो कि वहाँ किसी न किसी टर्म में यूज़ हो रही है तो इसलिए इसको हम k को रहने देंगे एज इट इज़। अगर k को इस सीक्वेंस में लगाएंगे तो अरिथमेटिक बना देगी, अगर इसी k को इस सीक्वेंस में लगा देंगे तो हार्मोनिक बना देगी। तो दोनों के रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंप्लीट करें शाबाश इसको भी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 6.10। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हार्मोनिक मीन हो सकता है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n, इसको आप 1 कह दें। वी ऑल्सो नो दैट हार्मोनिक मीन का तो 2ab ओवर a प्लस b भी फॉर्मूला है, इसको 2 मीन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि वो n की वैल्यू फाइंड करें कि वो n की वैल्यू यहाँ लगाने से ये हार्मोनिक मीन का जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है ये फॉर्मूला बन जाए 2ab ओवर a प्लस b। किस n पे ये बनेगा, हमें ये n की वैल्यू फाइंड करके दें। तो अगर दोनों हार्मोनिक मीन हैं, लेफ्ट साइड इनकी इक्वल है, सो फ्रॉम 1 and 2 सो a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। दोनों को आप इक्वल कर लेंगे, क्लियर स्टूडेंट। और दोनों को इक्वल करने के बाद आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको स्टूडेंट मिल जाएगा a प्लस b इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab a पावर n प्लस b पावर n। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करें, a इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू b पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a b प्लस 2bbn। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, सो a पावर n प्लस 2 प्लस abn प्लस 1 प्लस ban प्लस 1 प्लस bn प्लस 2 इज इक्वल टू 2ba पावर n प्लस 1 प्लस 2ab पावर n प्लस 1। तो आपने इनको इस तरह अरेंज कर लेना। उसके बाद लाइक टर्म्स को आप स्टूडेंट जो है वो चेक कर लें। a b n प्लस 1 इससे मैच हो रही है, इसको इधर ले आए, a की पावर n प्लस 2 एज इट इज प्लस b की पावर n प्लस 2 एज इट इज। ये दोनों टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। 2ba पावर n प्लस 1 माइनस ba पावर n प्लस 1, 2ab पावर n प्लस 1 माइनस ab पावर n प्लस 1। सो a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2ba, ये माइनस होकर 1 रह जाएगा, सो 1ba पावर n प्लस 1 प्लस
इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू हैव ए बी पावर n प्लस 1। सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट चल रही है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ए पावर n लाइक टर्म्स हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, तो 2b ए पावर n प्लस 1 इक्वल के राइट साइड पे भी था और b ए पावर n प्लस 1 इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी था। तो इन लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स को हम राइट साइड पे लेके उधर जाके नेगेटिव हो गई और उनको नेगेटिव करके 1 टर्म बाकी रह गई हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ इसके बाद वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट देखें a की पावर n एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब ये सारी बिल्कुल एक जैसी तो नहीं है, लेकिन कुछ सेम होने की बेस पे हमने इनको इकट्ठा कर लेना है। इसी तरह a b की पावर n प्लस 1 इसको उधर ले जाए माइनस b की पावर n प्लस 2। क्लियर होगा स्टूडेंट? उसके बाद मैं इस जगह पे आ जाता हूँ, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। ऐसे समझ लें कि ये स्टूडेंट आपका इस क्वेश्चन को नोट करने का पेज नंबर 1 है और इसको नोट करने का आपका पेज नंबर 2 है। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका पेज नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन को नोट करने का। इस सीक्वेंस में आपने नोट करना है, पहले ये पेज नोट करें, फिर अब ये पेज नोट करें। ये एक ही लाइन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इक्वल यहाँ आएगा, ऐसे स्पेस की वजह से मैंने एक लाइन नीचे लिख दिया है, तो आपने इस बात का ज़रा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक ऐसी वैल्यू कॉमन है, आपको इट्स वेरी क्लियर, a की पावर n प्लस 1 इसमें कम वैल्यू है वो इसमें भी मौजूद है, तो a की पावर n प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ a माइनस b बाकी रह गया। दूसरी तरफ से b की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो आपके पास अगेन a माइनस b बाकी रह गया। इक्वल के दोनों तरफ सेम वैल्यू कैंसिल, सो यू हैव a पावर n प्लस 1 इंटू बी पावर n प्लस 1। किसी एक टर्म से डिवाइड कर दें, b ओवर a होल पावर n प्लस 1 को हम b ओवर a की पावर 0 लिख सकते हैं। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन 6.3 में भी एक किया है, बेस सेम, एक्सपोनेंट्स के रूल के मुताबिक एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉइज n इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू -1 इस एक्सप्रेशन में लगा दी जाए तो ये सारा एक्सप्रेशन, ये हार्मोनिक मीन का जो ओरिजिनल फार्मूला है, ये उसमें ही शिफ्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू -1 की बेस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह कंप्लीट होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हैं जो इस नेचर के हैं। एक 6.3 में स्टूडेंट हमने कर लिया है, एक 6.10 में है, एक और आएगा जो कि हमारी लास्ट आर्टिकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड होगा। तो एक लॉन्ग पार्ट बोर्ड एग्जाम में 6 चैप्टर से आता है, उनमें से आप समझ लें कि 50% इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक आने के चांस होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं ये 3 क्वेश्चन जो हैं पूरे 6 चैप्टर के अंदर के 50% ये 3 क्वेश्चन और 50% जो हैं तो रेस्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर 6 में होंगे, 50% उनमें से आने के चांस होंगे और 50% इन 3 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग पार्ट आने के चांस होते हैं। इसलिए आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 6.10 शाबाश, इसको नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 10 इज़ योर होमवर्क, उसको आप नोट से हेल्प लेके कर लें, वो आपको आसानी से हो जाएगा। एक सीक्वेंस दी हुई है, हार्मोनिक है, आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, अरिथमेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो वो जो अरिथमेटिक क्वेश्चन में दी गई है वो आपकी उससे जनरेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7। तो गिवन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 4/7। ये आपका HP में ये रिजल्ट है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। एंड द फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज 1/2 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। फाइंड द सीक्वेंस,
फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि हमने कम से कम जो है वो एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो उनको मैं कॉमा लिख देंगे तो वो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। जबकि हमें इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ 2 टर्म्स इन HP गिवन है और एक फर्स्ट टर्म इन HP हमें गिवन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हमें इसे A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स हमें चाहिए, हम उसको कॉमा में लिख देंगे तो वो सीक्वेंस बन जाएगी। अब जबकि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो हमने इससे ही हेल्प लेनी है टर्म्स पे जाने के लिए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू को अगर हम 1 में अप्लाई कर दें, पुट A1 इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, सो वी हैव 1/2 प्लस A5 इज इक्वल टू 4/7, A5 is equal to 4/7 minus 1/2, 14 LCM, 8 minus 7, so 1/14 is your 5th term in harmonic progression. This is your equation number 3. तो बेसिकली हमने फर्स्ट टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी फाइंड मिल गई हमें, और हमने उसकी हेल्प लेके 5th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी फाइंड कर ली। अब हमें तो ये डेफिनेशन में पता है कि हार्मोनिक का रेसिप्रोकल तो अरिथमेटिक होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो A1 इज इक्वल टू 2 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाएगी, एंड A5 इज इक्वल टू 14 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 5th टर्म जो HP की थी साथ ही उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हार्मोनिक की हमें 5th टर्म हमें मिल गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हमें अरिथमेटिक की 2 टर्म्स मिल गई हैं, 5 की हम हेल्प लेके डिफरेंस निकाल लेंगे। फ्रॉम 5 5th A5 इज इक्वल टू 14, A5 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 4D, A1 इज 2, सो 4D इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 4D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/4 एंड D इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। डिफरेंस मिल जाए तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इन AP हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे टू फाइंड A2। सो A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D, A1 इज 2, D इज 3, सो A2 इज 5। सो A2 इज इक्वल टू 5 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो साथ ही आप इसका रेसिप्रोकल करके HP की A2 फाइंड कर लेंगे, तो ये HP की A2 टर्म आ गई। फिर आप टू फाइंड A3, A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D, A1 इज 2 एंड D इज 3, सो 2 प्लस 6 एंड दैट इज 8, तो A3 इज 8 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल लेके इसको 1/8 कर देंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। तो इस तरह आपको हार्मोनिक की भी 3rd टर्म मिल गई। इसके बाद आप एक टर्म गेस वर्क से भी बना सकते हैं। सो रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/2, सेकेंड टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5, third term harmonic progression is 1/8, and you can see the difference, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 is 11, तो next term भी आप लिख सकते हैं 1/11, so on। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। फाइंड द सीक्वेंस क्वेश्चन में कहा था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। तो स्टूडेंट आपने आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 11 तक 6.10 एक्सरसाइज को करना है। इसमें मैं आपको फिर एक दफ़ा बात रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक ये इस एक्सरसाइज के बहुत अहम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने 6.10 पे इनको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। इनको मैंने इनमें से मोस्टली क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं बोर्ड पे। आप जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिए हैं, बल्कि इनमें से एक ही क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। आप उसको यूनिक नोट से हेल्प लेके भी कर सकते हैं। तो आप 11 क्वेश्चन तक 6.10 को कंप्लीट करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.10 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 6.10 को कंप्लीट इंशाल्लाह करके 6.11 पे मूव करेंगे।
एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो टाइम स्पैन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए आज के लेक्चर के बाद आपको इनमें से कुछ लेक्चर्स आपको मैथ के डबल भी अटेंड करने पड़ेंगे। तो उसमें आपने वरिड नहीं होना। कुछ लेक्चर्स ही होंगे जिनको आपको डबल एक दिन में 2 मैथ के लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ इसलिए की जा रही है कि एक तो क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो मेंटेन रहे। ये नहीं कि जल्दबाजी में जो है वो हम सिलेबस को जल्दी ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं। हमने अपने सिलेबस को बहुत ईमानदारी के साथ और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो कुछ लेक्चर हमारे जो है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में कुछ डबल भी आएंगे, एक दिन में आपको 2 भी अटेंड करने पड़ेंगे, तो आप उनको भी एंजॉय करें, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह फिर भी कोई कमी बेशी अगर रह जाएगी तो वो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा इंट्रैक्शन होगा उसमें रिवीजन प्लान भी हमारा होता है, स्टूडेंट इंडिविजुअल भी समझ लेते हैं, तो उनमें भी हम उनको गाइड करेंगे। लेकिन आपने अपनी पूरी एफ़र्ट के साथ जो है वो इस काम को, इस सब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो पूरी एफ़र्ट लगानी है, ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित हों और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने असातिज़ा के लिए जो है वो अच्छे स्कोर जो है वो हासिल करें, ताकि आप के लिए सब की तरफ से शाबाश आपको मिल सके और आप फ्यूचर में अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।